नमस्ते। आप सब इस चार्ट को देखिए और सोचिए कि अगर ये चार्ट आपको ट्रेड करने के लिए दिया जाए तो इस वक्त आपके दिमाग में क्या ख्याल आएगा। क्या ख्याल आएगा से मेरा मतलब है कि आपका व्यू क्या रहेगा। आप इसमें लॉन्ग करना चाहेंगे, शॉर्ट करना चाहेंगे, वॉट एवर जो कुछ भी है। उम्मीद है कि आपने सोच लिया होगा। तो अभी आपसे अगर ये सवाल पूछा जाए कि अभी आपका व्यू क्या है, व्हाट इज़ योर व्यू, तो ज़्यादातर उम्मीद है कि ज़्यादातर लोगों का इन दो में ही एक ऑप्शन रहेगा, या तो बुलिस या बियरिस। ये हमने, या फिर किसी तीसरे आदमी का ये भी हो सकता है कि नहीं मुझे कम डेटा पॉइंट मिला। ठीक है, एक शब्द आया डेटा पॉइंट। चार्ट हमारे लिए क्या है, वो हमारे लिए एक डेटा लेके आता है। डेटा इन द फॉर्म ऑफ, अगर हम लोग टेक्निकल एनालिसिस की बात कर रहे हैं तो कैंडल स्टिक पैटर्न है या इंडिकेटर है, वो सारा कुछ क्या है, वो एक डेटा है। उस डेटा को कंबाइन करके हम एक अपना व्यू फॉर्म करते हैं एंड बेस ऑन दैट व्यू हम कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो मोस्टली हम लोग दो ही व्यू में फंसे रहते हैं कि भाई हमारा व्यू बुलिस है या बियरिस है, एंड सेकेंड एक थर्ड ओपिनियन हो सकता है कि हम साइडवेज की तरफ जा रहे हैं। ओके, इसमें कोई गलत बात नहीं है या इसमें कोई ख़राबी नहीं है। हम आपसे कह रहे हैं कि इससे बेहतर भी कुछ हो सकता है, और वो क्या है हमारी अप्रोच के अंदर में। या हम अगर ये जानना चाहें कि व्यू कितने तरीके के हो सकते हैं, तो व्यू 5 तरीके के हो सकते हैं। बुलिस, स्ट्रॉन्ग बुलिस, साइडवेज, बियरिस एंड स्ट्रॉन्ग बियरिस। एक यहाँ पे चॉपी मार्केट लिखा हुआ है, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ चॉपी मार्केट का मतलब क्या होगा। एक ऐसी मार्केट जहाँ पर अप ट्रेंड के अंदर हो, अगर मार्केट थोड़ा सा अप ट्रेंड है लेकिन वहाँ पे ब्रेकआउट फेल हो रहे हैं या फिर ब्रेक डाउन फेल हो रहे हैं थोड़ा सा साइडवेज टू डाउन ट्रेंड के अंदर में, वो मार्केट कहलाती है चॉपी मार्केट। मतलब जब आपको लगा कि ब्रेकआउट हुआ लेकिन वो ब्रेकआउट फेल हो गया, है ना, आप ब्रेक डाउन हुआ लेकिन वो ब्रेक डाउन फेल हो रहा है, और ऐसा लगातार हो रहा है। मतलब कि कुछ कुछ कोई भी चार्ट टाइम, वो डिपेंड करता है टाइम फ्रेम में। और ये होता क्यों है, जब हम लोग आने वाले टाइम में इन फ्यूचर इलियट वेब पे जाएंगे तो वहाँ पे समझेंगे कि जब करेक्शन होता है, और करेक्शन जब WXYZ के फॉर्म में, यानी कि जब कॉम्प्लेक्स करेक्शन होता है, तो उस केस में कभी कभी चॉपी मार्केट देखने को मिलता है। ठीक है, अभी बहुत ज़्यादा डिटेल पे नहीं जाएंगे, अपने टॉपिक पे ही रहेंगे। हमारा टॉपिक आज का ये है कि हम व्यू कैसे फॉर्म करें। ठीक है, व्यू फॉर्म करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैं आज एक ही तरीका डिस्कस करूँगा, सिंपल प्लेन, है ना। और थोड़ा ये मालूम चले कि हमारा व्यू क्या है। व्यू जानना इसलिए ज़रूरी है, हमारा व्यू होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि व्यू के आधार पे ही हम ये तय कर पाते हैं कि हमको करना क्या है। मतलब क्या है कि अगर हमारा व्यू बुलिस है तो हम क्या करें, अगर हमारा व्यू स्ट्रॉन्ग बुलिस है तो हम क्या करना चाहिए, है ना। तो उस आधार पे हमारा एग्जीक्यूशन डिपेंड करता है, तो इसलिए व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है व्यू, खाली व्यू का कोई मतलब नहीं है कि भाई आपने कोई व्यू बनाया, तो व्यू क्या होना चाहिए कि व्यू किसी कॉन्टेक्स्ट के साथ में होना चाहिए। ठीक है, अब कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या हुआ कि आप सपोज दैट कि आपका व्यू है कि हमारा व्यू स्ट्रॉन्ग बुलिस है, तो आपके व्यू को सपोर्ट करने के लिए कुछ ऐसा होना चाहिए जो आपके व्यू को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, अब सबकी ट्रेडिंग स्टाइल के अंदर में वो अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि यही एक कॉन्टेक्स्ट हो, कॉन्टेक्स्ट अलग हो सकते हैं। ट्रेडिंग की दुनिया का एक सच ये है कि आपको अपना एक ट्रेडिंग स्टाइल डेवलप करना पड़ता है, और फिर उस ट्रेडिंग स्टाइल पे आपको अपना कमांड हासिल करना होता है। ट्रेडिंग स्टाइल कई तरीके की हो सकती है, सब अपने अपने तरीके से करते हैं। ठीक है, लेकिन आपका एज किस साइड में है, मतलब कि आपका एक एज है जो आपको थोड़ा अलग बनाता है ना, जिस पे आपने ज़्यादा मेहनत करी है या जिस पे आपने ज़्यादा कन्विक्शन लेके आए हुए हैं। और वो सारा आता है कि फोकस पे आपने कितना ज़्यादा टाइम दिया है उस चीज़ को, वो सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने दो एग्जांपल दिए कि मान लीजिए कि आपका व्यू है स्ट्रॉन्ग बुलिस या स्ट्रॉन्ग बियरिश। ठीक है, तो इसके पीछे कॉन्टेक्स्ट क्या हो सकता है कि भाई अगर कोई वेव है ना, कोई प्राइस है, वो थर्ड वेव में शुरू हुआ है। ठीक है, तो आप वहाँ पे कह रहे हैं कि हम स्ट्रॉन्ग बुलिस हैं, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट है थर्ड ऑफ, शायद अभी जो प्राइस है वो थर्ड वेव
में चलेगा, उसका बिहेवियर जो रहेगा वो थर्ड का रहेगा। या फिर एक मैंने दूसरा यहाँ पे लिखा है कि गोल्डन क्रॉसओवर हुआ है ना। तो गोल्डन क्रॉसओवर के साथ में शायद आपको लग रहा है कि प्राइस अभी रैपिडली मूव करेगा। और गोल्डन क्रॉसओवर हम जानते हैं कि वो दो तरीके का होता है, एक मतलब बुलिश गोल्डन क्रॉसओवर और बियरिश गोल्डन क्रॉसओवर। बुलिश के अंदर में हम लोग बुलिश व्यू लेके चलते हैं, है ना, और बियरिश के अंदर में बियरिश। तो वो एक कॉन्टेक्स्ट का पार्ट हो गया। ठीक, तो अभी हम व्यू बनाएं कैसे? तो उसके लिए एक सिंपल मैकेनिज़्म है बॉलिंजर बैंड का। वो क्या है? बॉलिंजर बैंड सिंपल 3 लाइनें आपको दिख रही होंगी चार्ट पर। अभी मैंने प्राइस को हाइड करके रखा हुआ है। तो ये जो बीच वाली लाइन है ये क्या है? 20 मूविंग एवरेज है, सिंपल मूविंग एवरेज है ये। तो जब प्राइस, और यहाँ पे ये 2 स्टैंडर्ड डिविएशन का बॉलिंजर बैंड है, बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग यही रहती है। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि जो ऊपर की लाइन है वो कहलाती है अपर बॉलिंजर बैंड और नीचे की लाइन है वो है लोअर बॉलिंजर बैंड। इसका ये बनता कैसे है? प्राइस में प्लस करेंगे जब 2 स्टैंडर्ड डिविएशन तो अपर बॉलिंजर बैंड आता है, माइनस 2 स्टैंडर्ड डिविएशन होता है तो नीचे का बैंड आ जाता है। ठीक है, सिर्फ इसको देख के हम बॉलिंजर बैंड को देख के भी एक अपना व्यू फॉर्म किया जा सकता है। ठीक है, तो वो समझने के लिए चलो हम लोग चार्ट पर चलते हैं और देखेंगे कैसे हम सिर्फ बॉलिंजर बैंड को देख के इन 5 व्यू पर बात कर सकते हैं और इन 5 व्यू को फॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो अभी ये हमारे सामने ये चार्ट आ गया रिलायंस का। ये 75 मिनट का चार्ट है। ठीक है, तो हमें ये समझना है कि हम कैसे बॉलिंजर बैंड को देख के व्यू फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक ऐसे कोई भी चार्ट आप देखो तो उस चार्ट को समझने के लिए सबसे अच्छा जो बेस पॉइंट होता है वो होता है कि कहाँ पर प्राइस साइडवेज है ना। क्यों साइडवेज है? क्योंकि साइडवेज के अंदर में क्या होता है? कंसोलिडेशन हो रहा होता है ना। ना मार्केट बुलिश है ना बियरिश है ना। बुल बियर की फाइट चल रही है। अभी कोई डिसिसिव नहीं हुआ है कि भाई मार्केट बुलिशनेस की तरफ जाने वाला है या बियरिशनेस की तरफ जाने वाला है। डिपेंड ऑन टाइम फ्रेम। देखिए अलग अलग टाइम फ्रेम के अंदर में चीज़ें बदल सकती हैं। जब हम लोग टाइम फ्रेम की बात करेंगे तो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस की बात करेंगे तो उसमें बताएंगे कि क्या होता है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस एंड उसका अप्रोच अलग हो सकता है। ठीक है, फिलहाल हम फोकस करते हैं कि कैसे हम अपना व्यू बनाएं और कैसे बॉलिंजर बैंड को समझें, इसकी रीडिंग को कैसे समझें। ठीक है, तो सिंपल काम करते हैं। पहले तो बॉलिंजर बैंड की ये जो 2 लाइन हैं इनको समझो। मैं प्राइस को हाइड कर देता हूँ। अब यहाँ पर आप देखो, जब बॉलिंजर बैंड के जो दोनों बैंड हैं, ऊपर और नीचे का दोनों बैंड, प्राइस जब इसके अंदर में हो रही है, ठीक है, प्राइस इसके अंदर में चल रही है, तो ये कहलाता है हमारा साइडवेज। ठीक है, जैसे लेटेस्ट एग्जांपल के लिए अगर आज की ही बात करी जाए तो आज की तारीख के अंदर में अभी ये अगर आप बॉलिंजर बैंड को हटा दो, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, ये कुछ ऐसा दिख रहा है। लेकिन अगर हम जैसे ही बॉलिंजर बैंड को लगाएं तो हम देख पा रहे हैं कि बॉलिंजर बैंड के साथ साथ में, मतलब बॉलिंजर बैंड के दोनों लाइनों के बीच में प्राइस घूम रहा है। तो जब प्राइस बॉलिंजर बैंड के बीच में चल रहा होता है वो कहलाता है हमारा साइडवेज। ठीक है, सिंपल व्यू हमारा क्या है? साइडवेज है। क्यों? प्राइस बॉलिंजर बैंड के साथ अंदर चल रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं हम पहले बुलिश की या स्ट्रॉन्ग बुलिश की। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि कोई हम इसको प्ले करके देखते हैं। ठीक है, जो हमने सीखा अभी तक कि भाई साइडवेज क्या होता है, जब प्राइस बॉलिंजर बैंड के दोनों बॉलिंजर बैंड के साथ साथ चल, उसके अंदर में चल रही है, तो वो हमारा क्या है? साइडवेज है। ठीक है, अब साइडवेज है, आप समझो मार्केट के अंदर की खूबसूरती क्या है कि मार्केट 3 तरीके से ही चल सकता है। या तो वो साइडवेज होगा, या वो अप ट्रेंड होगा, या डाउन ट्रेंड होगा। कोई भी ट्रेंड ज़िंदगी भर एक जैसा नहीं रहने वाला है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन टाइम फ्रेम। अगर 75 मिनट का टाइम फ्रेम है तो अब ऐसा नहीं है कि ये 75 मिनट ये साइडवेज ही चलता रहेगा, कभी तो चेंज होएगा। और जब प्राइस चेंज होने वाला होता है, मतलब कि दैट इज़ द ट्रांजिशन पीरियड, मतलब कि प्राइस जो है वो अपने एक टेरिटरी से निकल के दूसरी टेरिटरी में जा रहा है, वो सबसे सही पॉइंट होता है ट्रेड एग्जीक्यूट करने का। ठीक है, ये एक
थोड़ी सी टेक्निकल बात करी है हमने, आगे बढ़ते हैं। अब ये साइडवेज है, अगर हम इसको प्ले करें इसके बाद में, और आप यहाँ पे बॉलिंजर बैंड के ऊपर और नीचे के बिहेवियर को देखना है, इन दोनों के बिहेवियर को नोटिस करना। जैसे ही ये कैंडल फॉर्म हुई, आप देखो कि दोनों तरफ का जो, मैं प्राइस को हाइड कर रहा हूँ, दोनों तरफ का जो बैंड है वो क्या हो गया है, एक्सपैंड हो गया है। मतलब कि दोनों तरफ का जो बैंड है वो एक ऊपर की ओर है, एक नीचे की ओर, इसको बोला कि एक्सपैंड हो रहा है, दोनों तरफ एक्सपैंड हो रहा है, ठीक है, एक्सपेंडिंग बोथ साइड, एक्सपेंडिंग बोथ साइड। प्राइस कहाँ है, प्राइस इज अपर बॉलिंजर बैंड, ठीक है, प्राइस अपर बॉलिंजर बैंड के साथ में एक्सपेंड हुआ। तो जब बॉलिंजर बैंड एक साथ दोनों तरफ खुलता है और प्राइस ऊपर है, तो वो हम कहते हैं उस केस को दैट इज स्ट्रॉन्ग बुलिश, ठीक है, सिंपल पॉइंट है ना, कि ये जो है ये अभी हमको क्या लग रहा है, स्ट्रॉन्ग बुलिश, ठीक है। अब इसके आगे अभी सिर्फ आज व्यू की ही बात करेंगे, ठीक है, थोड़ा अगर इसमें टेक्निकल ऐड करेंगे तो हम ट्रेंड लाइन वगैरह ड्रॉ कर सकते हैं, अभी हालांकि बस व्यू पे रहते हैं। अब इसको और देखो थोड़ा सा, प्राइस साथ में जा रहा है। अब आप नीचे का जो पार्ट है, प्राइस जैसे जैसे ऊपर जा रहा है तो प्राइस ऊपर वाले बॉलिंजर बैंड के साथ साथ में चल रहा है, और नीचे वाला बॉलिंजर बैंड भी एक्सपेंड हो रहा है। जस्ट लाइक क्या है कि भाई आप अपने दोनों हाथों को नमस्ते की मुद्रा में करिए और उसको खोलते रहिए, जस्ट लाइक दैट बॉलिंजर बैंड वैसे बिहेव कर रहा है। जब वैसे बिहेव कर रहा है तो वो क्या है, स्ट्रॉन्ग बुलिश है। स्ट्रॉन्ग बुलिश क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बियरिश के केस में भी बॉलिंजर बैंड ऐसे ही बिहेव करेगा, है ना, दोनों एक्सपैंड, दोनों तरफ एक्सपैंड होएगा। बस प्राइस क्या है, बुलिश के केस में अपर बॉलिंजर बैंड के साथ में रहेगी और बियरिश के केस में लोअर बॉलिंजर बैंड के साथ में रहेगी, ठीक है। अब प्राइस जो स्ट्रॉन्ग बुलिश है, अब मैं यहाँ पे एक पॉइंट और जोड़ना चाहता हूँ कि कोई प्राइस स्ट्रॉन्ग बुलिश के केस में है तो अब ऐसा नहीं होगा कि वो स्ट्रॉन्ग बुलिश के साथ में सीधा स्ट्रॉन्ग बियरिश हो जाए, है ना, वो बियरिश हो सकता है, ठीक है। लेकिन अब आप सोचो जरा ठहर के कि प्राइस अगर स्ट्रॉन्ग बुलिश केस में है तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि जब ये प्राइस रुकेगा, कहीं पर थमेगा, तो वो केस बुलिश का बनेगा या साइडवेज का बनेगा या बियरिश का बनेगा। लेकिन उस केस में अब यहाँ से प्राइस कैसे बिहेव कर सकता है, चार तरीके से प्राइस बिहेव करेगा। यहाँ पे क्या कि भाई प्राइस यहाँ पे अभी साइडवेज चला जाए, प्राइस डाउन ट्रेंड में आ जाए यानी कि बियरिश हो जाए, या स्ट्रॉन्ग बियरिश हो जाए। तो सबसे कम चांसेस किस चीज़ के हैं कि स्ट्रॉन्ग बियरिश में आ जाए। स्ट्रॉन्ग मतलब प्राइस यहाँ पे है, इतना फटाफट ऊपर गया और फटाफट आके नीचे गिर जाए आके, तो ऐसा कम होगा। इन बातों को ध्यान रखेंगे, अगर आप इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखेंगे तो आपका साइकोलॉजी आपको समझ में आएगा कि मार्केट का साइकोलॉजी क्या है, ठीक है, फिर आप उसके साथ मैच कर पाएंगे खुद को, ठीक। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि बुलिश के केस में कैसा बॉलिंजर बैंड बिहेव करता है। तो अब आप नीचे वाले बॉलिंजर बैंड पे ध्यान देना, और मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ये जो ड्राइंग मैंने लिखा यहाँ पर। अब आप देखो नीचे वाला बॉलिंजर बैंड, अब आप देखो क्या हो रहा है, साइडवेज गया, ऊपर गया, और फिर नीचे वाला बॉलिंजर बैंड ऊपर की ओर जाने लगा। मतलब क्या कि ऊपर का बॉलिंजर बैंड ऊपर है ही, लेकिन नीचे वाला बॉलिंजर बैंड भी ऊपर की ओर जा रहा है। इट मीन्स व्हाट, कि प्राइस जो है, अब ये ऐसा आ गया तो ये साइडवेज। जब बॉलिंजर बैंड, दोनों बॉलिंजर बैंड एक ही दिशा में जाने लगते हैं उसको कहते हैं यूनी डायरेक्शन, ठीक है, यूनी डायरेक्शन। लेकिन बॉलिंजर बैंड एक्सपैंड किधर था, अप साइड, तो ये केस कहलाता है बुलिश, ठीक है। अब याद रखना आज के बाद से कि स्ट्रॉन्ग बुलिश होना और बुलिश होने में एक फ़र्क है, बुनियादी फ़र्क है। उस फर्क को आप कैसे समझोगे, बुलिश के केस से, ठीक है। कि मान लीजिए कि आप बुलिश हैं तो हम क्या करें, और स्ट्रॉन्ग बुलिश हैं तो हम क्या करें, लग तो दोनों एक जैसे ही रहें। भाई आप हमसे पूछो सर
क्या मतलब हुआ स्ट्रांग बुलिश और बुलिश का मतलब क्या हुआ? तो इसका टेक्निकल मतलब है, सबने ये सुना होगा, जो भी थोड़ा सा भी पुराना होगा, कुछ साल का एक्सपीरियंस होगा, सबको ये पता होगा कि भाई बाई ऑन डिप नाम की एक लाइन चलती है। बाई ऑन डिप, इसका क्या मतलब होता है कि भाई आपका व्यू है कि हाँ हम बुलिश हैं, ठीक है, तो अगर आप बुलिश हैं तो आप तुरंत जाके बाई नहीं करोगे, आप वेट करोगे प्राइस को थोड़ा नीचे आने का, किसी एवरेज पे आने का। अलग अलग तरीका हो सकता है रिट्रेसमेंट का, कि भाई प्राइस इतना ऊपर गया तो अभी 38% का रिट्रेस करेगा या 50% का रिट्रेस करेगा, तब हम बाई करेंगे, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड बुलिश। बुलिश अगर आपका व्यू है तो आप हमेशा रिट्रेसमेंट पे या एक प्राइस के मोमेंटम के बाद जो करेक्शन आएगा, सीधा समझो कि एक मोमेंटम के बाद में जो करेक्शन आएगा, अभी मैंने एक नया शब्द बोला मोमेंटम, है ना। मोमेंटम का मतलब क्या होता है वो भी जल्दी से समझ लीजिए। मोमेंटम का मतलब है कि कम समय में प्राइस ने ज़्यादा दूरी तय करी, ऊपर या नीचे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। तो मोमेंटम के बाद में कोई भी रिट्रेसमेंट होगा हम उस पर बाई करेंगे, है ना। दैट इज़ कॉल्ड बुलिश व्यू। बुलिश व्यू का मतलब ये नहीं है कि हमारा व्यू बुलिश है हमने जाके बाई करा, ठीक है। हमारा व्यू स्ट्रॉन्ग बुलिश है, उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम क्या करेंगे, भाई हमारा व्यू स्ट्रॉन्ग बुलिश है, हमने क्या किया, सीधा जाके बाई कर लिया, गो एंड बाय, है ना। जस्ट लाइक क्या कि भाई अगर हमारा हम स्टेशन पे वेट कर रहे हैं और दौड़ते हुए गए, क्योंकि हमारी ट्रेन छूटने वाली है, प्राइस जो है वो अपनी टेरिटरी पार कर गया है, मतलब यहाँ पे देखिए मैं समझा भी देता हूँ यहाँ पर, ये एक टेरिटरी थी प्राइस की, प्राइस साइडवेज था, लेकिन जैसे ही ये कैंडल आया तो हमको अभी लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम आ सकता है ना। स्ट्रॉन्ग बुलिश है तो मोमेंटम तेज़ी से आ सकता है। तो अब हम यहाँ पर अपना एक स्टॉप लॉस फॉर्म करके, ठीक है, स्टॉप लॉस कैसे फॉर्म करेंगे वो आगे देखेंगे। एक अपना स्टॉप लॉस लेने के बाद कि भाई हमारा कौन सा स्टॉप लॉस होगा, मोस्टली स्टॉप लॉस भाई जिस कैंडल ने बॉलिंजर बैंड को चैलेंज करा है उसका लो ही हम अपना स्टॉप लॉस लेके चलेंगे, है ना। उसको स्टॉप लॉस मान के हमने सीधा एंट्री कर ली। क्यों? क्योंकि हमारा व्यू था स्ट्रॉन्ग बुलिश। समझ में आया कि भाई व्यू हमारा अगर बुलिश है तो हमने वेट करना है, व्यू बुलिश है तो वेट करना है। किस बात का वेट करना है कि प्राइस रिट्रेस करे, किसी एवरेज पे आए, या फिर मान लीजिए ऊपर जा रहा है तो हमें मीडियन पे आए। बॉलिंजर ये जो 20 मूविंग एवरेज है इसको हम लोग बोलते हैं मीडियन ऑफ बॉलिंजर बैंड, है ना। तो वो सबका अपना अपना तरीका हो सकता है, ठीक। तो अभी हमने समझा बुलिश का मतलब क्या हुआ, स्ट्रांग बुलिश का मतलब क्या हुआ, और हमें इन दोनों केसेस में क्या करना होगा, ठीक है। और साइडवेज समझा कि प्राइस जब बॉलिंजर बैंड के साथ के अंदर में चलती है वो कहलाता है साइडवेज, ठीक है। स्ट्रांग बुलिश के केस में क्या होता है, प्राइस अपर बॉलिंजर बैंड के साथ साथ चलती है, ठीक है। जब तक अपर बॉलिंजर बैंड के साथ में है तब तक अपना ठीक है, ठीक। अब हम समझेंगे बियरिश और स्ट्रॉन्ग बियरिश। अब इसी केस में आप देख लीजिए, यहाँ तक, ठीक है। अब आप देखो प्राइस क्या है, अगर आप बॉलिंजर बैंड को हटा दो तो भी दिख रहा है कि भाई प्राइस क्या है, साइडवेज में है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन स्ट्रॉन्ग बियरिश कब हुआ, साइडवेज था। कोई भी, हमने बोला कि कोई भी ट्रेंड ज़िंदगी भर एक जैसा नहीं रहने वाला, है ना। कहीं तो जाएगा, प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, कहीं तो जाएगा। तो अभी अगला जो कैंडल आया, आप बॉलिंजर बैंड देखो दोनों कैसे हैं, प्राइस को एक मिनट के लिए हाइड करते हैं। बॉलिंजर बैंड कैसे हैं, दोनों एकदम आपस में लगभग चिपके हुए हैं, है ना, लगभग पास पास में है। लेकिन नेक्स्ट कैंडल जो ये आया, अब इस कैंडल में देखो क्या हुआ, ऊपर वाला बैंड और नीचे वाला बैंड, आप ध्यान से देखना, मैं प्राइस को हाइड कर रहा हूँ। ये वाला बैंड और ये वाला बैंड दोनों ने क्या करा, हमने जैसे बोला कि आप नमस्ते करिए और दोनों तरफ से फिर खोल दिया कमल के फूल की तरह, तो क्या हो गया, एक्सपैंड हो गया। लेकिन एक्सपैंड किधर हो रहा है, नीचे की तरफ हो रहा है। दिस इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बियरिश, है ना। ये आपका स्ट्रॉन्ग बियरिश सिनेरियो है, ठीक है। ऐसे ही स्ट्रॉन्ग बियरिश के बाद में हम बियरिश की बात करेंगे। अब यहाँ पे देखो, अब उतना एक्सप्लेन नहीं करेंगे, पहले भी समझा चुके हैं कि यहाँ पर आप देखो ये बॉलिंजर बैंड नीचे की ओर है और ये भी नीचे है, तो ये क्या है, हमारा बियरिश सिनेरियो है, ठीक है। बॉलिंजर बैंड चैलेंज
हो रहा है नीचे की ओर और यूनि डायरेक्शन में नीचे आ रहा है, तो ये क्या है, बियरिश, मतलब कि हमको किसी बाउंस पे सेल। बियरिश का मतलब क्या हुआ, बियरिश का मतलब हमेशा याद रखें, बियरिश आप हैं, इसका मतलब सिंपल ये है कि यू विल शॉर्ट ऑन बाउंस, शॉर्ट ऑन बाउंस, कोई बाउंस मिलेगा तब शॉर्ट करेंगे, ठीक है। मान लीजिए ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये इधर में नीचे आ रहा, तो यहाँ पे आप देखो, अगर आप रिट्रेसमेंट लगाओ यहाँ पर, ये 38% के रिट्रेसमेंट, इधर ये क्या हुआ, ये करेक्शन हुआ, तो हम इस करेक्शन पे सॉर्ट करेंगे, ना कि कहीं रैंडमली सॉर्ट करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कहाँ पर क्या कर रहे हैं। कोई भी प्राइस पे आप कुछ भी कर रहे हैं वो गैम्बलिंग है ना, कि आप बस चार्ट देख रहे हैं, रेड कैंडल देखा तो शॉर्ट, ग्रीन कैंडल देखा तो लॉन्ग, वो कोई तरीका नहीं है ट्रेड करने का। ओके, ये इतनी बातें हो गई। अब कुछ 2-3 पॉइंट हम आपको जल्दी जल्दी और बता देते हैं। बॉलिंजर बैंड फेल भी होता है, मतलब क्या, कि मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए मैं ये वाला पॉइंट ले रहा हूँ, ठीक है, एक अच्छा पॉइंट आपको बताता हूँ। प्राइस साइडवेज है ना, आपको दिख रहा है प्राइस साइडवेज है, ठीक है। अब ये कैंडल आई और आप देखो बनते हुए, देखो इस कैंडल को, पहले ये पूरा रेड बना, लास्ट में जाके क्या हो गया, एक हैमर कैंडल फॉर्म हो गई। तो कॉन्सेप्ट क्या है, सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जो हैमर बॉलिंजर बैंड को चैलेंज होने से फेल हो जाता, मतलब कि हैमर पड़ा बॉलिंजर बैंड के नीचे, बॉलिंजर बैंड चैलेंज फेल हो गया, तो ये हमारे लिए एक अच्छे सपोर्ट का काम करता, दिस इज़ अ गुड सपोर्ट। ऐसे ही बॉलिंजर बैंड के अपर पार्ट पर, अपर बैंड पर इन्वर्टेड हैमर हमारे लिए एक सॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी का काम करता है, ठीक है, लाइक दिस। ये आप और भी एग्जांपल देख सकते हैं, ये ठीक है, ये और हैमर के आप देख लीजिए, ये चैलेंज हुआ लेकिन यहाँ पे हैमर फेल हो गया, ठीक है। अब एक और पॉइंट है, 2 पॉइंट हो गए कि एक तो ये बॉलिंजर बैंड का आपने बिहेवियर समझ लिया, उसके बाद आपने समझ लिया कि भाई अगर हैमर ने बॉलिंजर बैंड को नीचे की ओर, यानी कि नीचे की ओर चैलेंज किया लेकिन वो चैलेंज फेल हो गया, तो वो जो हैमर होगा वो एक अच्छे सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है, हैमर का लो। और बॉलिंजर बैंड के अपर पार्ट में, जो अपर बैंड पे अगर इन्वर्टेड हैमर है, तो वो हमारे लिए एक अच्छे रेजिस्टेंस का काम करता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, अगर बॉलिंजर बैंड चैलेंज है ना, चैलेंज है, तो चैलेंज के बाद में मान लीजिए हम लोग चलो निफ्टी पे आ जाते हैं। बॉलिंजर बैंड चैलेंज है, चैलेंज होने के बाद जब प्राइस मोमेंटम में है, तो मोमेंटम के बाद अक्सर प्राइस मीडियन तक की यात्रा करता है, मीडियन तक की यात्रा करता है, ठीक है, मीडियन के, है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम मीडियन तक की यात्रा करता है। फिर मीडियन के ऊपर में आपको कोई बुलिश वेपन मिले, वेपन का मतलब हुआ कि कोई आपको कोई अच्छा कैंडल मिले, ठीक है, इसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे आगे। तो वहाँ पे फिर आपके लिए वो क्या है, वो बुलिश सिनेरियो ही है, वहाँ पे आपको बाई करना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही अगर बॉलिंजर बैंड चैलेंज है और प्राइस अंदर जा रहा है, मीडियन तक जा रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो हमारे लिए सिर्फ रिट्रेसमेंट है। जस्ट लाइक यहाँ पर आप देखिए, प्राइस नीचे आया, बॉलिंजर बैंड चैलेंज हुआ, लेकिन प्राइस वापस से मीडियन तक आया, तो मीडियन तक आने का मतलब क्या हुआ कि वो अपने आप को रिट्रेस कर रहा है, ठीक है, ये व्यू चेंज नहीं हुआ है, ये बस रिट्रेस करने गया है, ठीक है। तो अगर आपका व्यू बियरिश है, तो यहाँ पे अगर आपको मीडियन पे कोई इन्वर्टेड हैमर या फिर कोई आपको बियरिश कैंडल मिलता है, तो वो आपके लिए अच्छी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी है, उसका हाई का स्टॉप लॉस लगने के बाद में, ठीक है।
आई होप कि आपको इतना कुछ समझ में आया होगा, और फिर ये हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, है ना, उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। हालांकि ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, मैंने समराइज़ करने की कोशिश करी है, और देखते हैं कि ये अभी कहाँ तक चलता है। थैंक यू।